हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड हाउ टू कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर। ओके, सो फर्स्टली हम क्वेश्चन रीड करेंगे एंड क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ओके, सो अ कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग टू रेज एडिशनल फंड ऑफ ₹20 lakh फॉर सेटिंग अप अ प्रोजेक्ट। द कंपनी एक्सपेक्ट EBIT ऑफ ₹8 lakh from the project. Following alternating plans are available. Okay, so first alternative ये है कि to raise ₹20 lakh by way of equity shares of ₹10 each. फर्स्ट अल्टरनेटिव में कंपनी 20 लाख के शेयर इशू कर रही है और एक शेयर ₹10 का है। ओके, देन सेकेंड अल्टरनेटिव में टू रेज ₹10 lakh by way of equity shares and ₹10 lakh by way of debt at the rate of 10%. सो सेकेंड अल्टरनेटिव में 10 लाख इक्विटी शेयर इशू हो रहे हैं एंड 10 लाख डिबेंचर, और डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 10% के हिसाब से। ओके, देन थर्ड अल्टरनेटिव ये है कि टू रेज ₹6 lakh बाय वे ऑफ इक्विटी एंड रेज 14 lakh बाय वे ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ 14%। ओके, सो थर्ड अल्टरनेटिव में 6 लाख की इक्विटी शेयर इशू हो रहे हैं एंड 14 लाख के प्रिफरेंस शेयर्स। ओके, एंड उनको डिविडेंड दिया जाएगा 14% के हिसाब से। ओके, देन फोर्थ अल्टरनेटिव ये है कि टू रेज 6 lakh बाय वे ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके, देन 6 lakh by way of debt means debenture at the rate of 10%, and third 8 lakh by way of 14% preference shares. Okay, then company is in 60% tax bracket. Which option is better? Okay, so question की requirement A है कि out of 4 alternative कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा फॉर द कंपनी। ओके, नाउ वी मूव टू द सॉल्यूशन। ओके, सो गाइस, सॉल्यूशन स्टार्ट करने के पहले हम हेडिंग डालेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर अंडर ईच अल्टरनेटिव। ओके, सो फर्स्ट अल्टरनेटिव में फुल्ली इक्विटी शेयर इशू हुए थे, सेकेंड में इक्विटी प्लस डेब्ट, थर्ड में इक्विटी प्लस प्रिफरेंस, थर्ड और फोर्थ में इक्विटी प्रिफरेंस एंड डेब्ट। ओके, सो EBIT जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। ओके, EBIT 8 lakh, 8 lakh, 8 lakh, 8 lakh। ओके, इसमें से जो लेस होता है इंटरेस्ट किस पे? बोरो कैपिटल मीन्स डिबेंचर्स वगैरह। सो फर्स्ट अल्टरनेटिव में कोई डिबेंचर इशू नहीं हुए थे, सो इंटरेस्ट भी नहीं लाएंगा। ओके, सेकेंड अल्टरनेटिव में थे कितने के? 10 लाख के डिबेंचर इशू हुए थे और रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, सो 10 लाख का 10% 1 lakh। ओके, देन थर्ड अल्टरनेटिव में कोई डिबेंचर नहीं थे एंड फोर्थ अल्टरनेटिव में थे 6 लाख के डिबेंचर इशू हुए थे एट द रेट ऑफ 10%। ओके, सो 60,000। देन जो इंटरेस्ट EBIT माइनस जो इंटरेस्ट माइनस होता है उसको कहते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स। ओके, सो फर्स्ट में 8 लाख, सेकेंड में 7 लाख, थर्ड में 8 लाख एंड फोर्थ में 7,40,000। देन इसमें से लेस होता है टैक्सेस एट द रेट ऑफ 60%। सो 8 लाख का 60% 4,80,000, 7 लाख का 60% 4,20,000, 8 लाख का 60% 4,80,000, 7,40,000 का 60% 4,44,000। ओके, देन जो EBT माइनस टैक्सेस करते हैं उसको कहते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स। सो फर्स्ट 3,20,000, देन 2,80,000, देन 3,20,000, देन 2,96,000। ओके, देन इसके बाद जो डिविडेंड होता है उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को दी जाती है एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सो इसमें से लेस होगा प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड। ओके, सो फर्स्ट में कोई प्रेफरेंस शेयर्स नहीं थे तो डिविडेंड भी नहीं जाएगा पेमेंट। ओके, देन सेकेंड में भी कोई प्रेफरेंस शेयर्स नहीं थे सो डिविडेंड भी पे नहीं करेंगे। थर्ड में थे कितने थे? 14 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स इशू हुए थे एट द रेट ऑफ 14%, सो 1,96,000। ओके, एंड फोर्थ अल्टरनेटिव में 8 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स इशू हुए थे एट द रेट ऑफ 14%, सो 8 लाख का 14% 1,12,000। ओके, देन EAT मीन्स अर्निंग आफ्टर टैक्स में से जो लेस होता है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, सो जो अमाउंट आएगी वो अर्निंग वाले फॉर इक्विटी शेयर होल्डर होगी। ओके, सो फर्स्ट में 3,20,000, सेकेंड में 2,80,000, थर्ड में 1,24,000 एंड फोर्थ में 1,84,000।
इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके, सो गाइस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के लिए हम सेपरेट वर्किंग नोट बनाएंगे। फर्स्ट अल्टरनेटिव में 20 लाख रुपीज़ के शेयर्स इशू हुए थे एट द रेट ऑफ 10 ईच, सो 20 लाख डिवाइडेड बाई 10 2 लाख। सेकेंड में 10 लाख के शेयर इशू हुए थे एट द रेट ऑफ 10, सो 1 लाख। थर्ड में 6 लाख के शेयर इशू हुए थे एट द रेट ऑफ 10, 60,000। एंड फोर्थ अल्टरनेटिव में 6 लाख के शेयर इशू हुए थे एट द रेट ऑफ 10, सो 60,000। ओके, इसके बाद हम अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके, सो 3,20,000 डिवाइड बाय 2 लाख 1.6, 2,80,000 डिवाइड बाय 1 लाख 2.8, 1,24,000 डिवाइड बाय 60,000 2.07 एंड 1,84,000 डिवाइड बाय 60,000, सो 3.07। सो हमें बताना था कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बेटर होगा। सो इन 4 वैल्यू में से जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी वो ऑप्शन बेटर होगा। सो हम एट द एंड लिखेंगे कि वी रिकमेंड टू कंपनी टू गो विथ फोर्थ अल्टरनेटिव बिकॉज देयर अर्निंग पर शेयर इज हायर, सो प्लान 4 इज बेटर। ओके, प्लान 4 इज बेटर रहेगा फॉर कंपनी। ओके, अगर आपको वर्किंग नोट की हेल्प लगेगी सो ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन की वर्किंग नोट है जो कि फर्स्ट अल्टरनेटिव में 10 लाख के डिबेंचर इशू हुए थे एट द रेट ऑफ 10%, सो 1 लाख। एंड फोर्थ अल्टरनेटिव में 6 लाख के डिबेंचर इशू हुए थे एट द रेट ऑफ 10%, 60,000। ये है प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेशन। अल्टरनेटिव 3 में 14 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स इशू हुए थे एट द रेट ऑफ 14%, 1,96,000। 8 लाख के इंटू 14%, 1,12,000 अल्टरनेटिव 4 के लिए। ओके, और ये जो वर्किंग नोट है टैक्स कैलकुलेशन में फर्स्ट 4,80,000, सेकेंड में 420, थर्ड में 480 एंड फोर्थ में 4,44,000। ओके, एंड ये जो वर्किंग नोट है ये नंबर ऑफ शेयर्स की है। ओके, थैंक यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।